बिहार में हो रहे नगर निकाय चुनाव की घोषणा तो हो गई है, लेकिन ये चुनाव टलेगा, ये बातें कही जा रही हैं। इसके पीछे के कई कारण हैं और तर्क दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 29 सितंबर को कोर्ट के द्वारा सुनवाई होनी है, उसके बाद ही इस चुनाव पर पूरी तरह से मामला साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जहां एक तरफ सरकार जो बिहार की है वो चुनाव कराने के लिए तिथियों की घोषणा कर दी है, नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, कहीं तो नामांकन समाप्त तक हो गए हैं और चुनावी रण में उम्मीदवार उतर गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग के घोषणा के अनुसार, अधिसूचना जारी करने के अनुसार 24 अगस्त को यह अधिसूचना जारी हो गई थी। लेकिन उसके बाद आपको बता दें कि पहले से चली आ रहे मामले जो हैं, उन मामलों में पूरा मामला उलझता नजर आ रहा है। उम्मीदवार और प्रत्याशी अपना अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, लेकिन इन सारी बातों को लेकर के मामला न्यायालय में जाने के बाद से एक बार फिर से चुनाव के तिथियों को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि इस पर ग्रहण भी लग सकता है। इसके पीछे का कारण है मामला आरक्षण का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में 50% आरक्षण महिलाओं को नगर निकाय चुनाव में दिया गया है। इसके आधार पर ही चुनाव की प्रक्रिया हो रही है। लेकिन इन सारे मामलों को अगर देखा जाए तो इस पर जो याचिका दायर की गई है उस पर लगातार सुनवाई चल रही है। इसको लेकर के आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता मृगांक मौली ने न्यायालय के सामने जो मामला रखा था उसमें उन्होंने साफ कहा था कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जिस तरह के चुनावी प्रक्रिया हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उस निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर के इस पूरे मामले में जो नगर निगम के 19 और नगर परिषद के 89, नगर पंचायत के 155 जो 263 है, ये पूरे चुनाव की प्रक्रिया चल रही है इन क्षेत्रों में, उसको लेकर के पूरा मामला अब कोर्ट के निर्देश के बाद ही सामने खुल करके आएगा। आपको बता दें कि आयोग ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि चुनाव तो कराए जाएंगे। हालांकि जिलाधिकारी ने भी कहा है कि जो मामले हैं, परिवाद हैं, उनका निपटारा किया जा रहा है, जो भी दावे हैं उसका निष्पादन लगातार किया जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद जहां एक तरफ न्यायालय ने कहा था कि वो इस पर संज्ञान नहीं ले सकता है, वहीं आपको बता दें कि आरक्षण का मामला खास करके पिछड़े जाति और पिछड़ी जाति से जुड़े हुए जो अलग उपजातियां हैं उनको लेकर के ये मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जो है पिछड़े वर्ग को कहा जा रहा है कि बैकवर्ड कमेटी बना करके इनके आरक्षण की व्यवस्था की जाए। और इसी मामले को लेकर के मृगांक मौली ने जो याचिका दाखिल की थी उसकी सुनवाई 29 सितंबर को होनी है और 29 सितंबर को जब ये फैसला आएगा उसके बाद से ही इस जो नगर निकाय चुनाव है इस पर से बादल छटेंगे। आपको बता दें कि इसके लिए लगातार ट्रिपल टेस्ट की भी बात की जा रही है, जिसमें आपको तिथियों की घोषणा जो हुई है उसमें 10 अक्टूबर को पहले चरण का चुनाव होगा और 12 अक्टूबर को परिणाम आएंगे। वहीं दूसरे चरण के चुनाव की तिथि जो है वो 20 अक्टूबर घोषित की गई है और 22 अक्टूबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। इन सारी बातों को लेकर के जहां तैयारियां जबरदस्त ढंग से चल रही है, वहीं आपको बता दें कि फिलहाल नगर निकाय चुनाव में जो आरक्षण का प्रतिशत है वो 20% है और इस 20% में उपजातियों को भी शामिल करने की बात लगातार चल रही है। इसके लिए आपको बता दें कि बैकवर्ड कमेटी का गठन करके और चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने की बात न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया था। कहा जा रहा है कि इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। वरीय अधिवक्ता जो हैं मृगांक मौली ने इस बात को लेकर के जो याचिका दाखिल की है उस याचिका पर लगातार सुनवाई हो रही है और इसको लेकर के सरकार को भी तलब किया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मई और जून में ये चुनाव होने थे, लेकिन इन्हीं सब मामलों को लेकर के चुनाव की तिथियां आगे बढ़ाई गई। लेकिन अब जबकि 24 अगस्त को ही अधिसूचना जारी हो गई है, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसके बाद भी अभी तक उम्मीदवार जो हैं, जो प्रत्याशी हैं जिन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है, उन सभी लोगों में संशय की स्थिति बनी हुई है। लगातार हमने बात किया कई ऐसे उम्मीदवारों और प्रत्याशियों से, उनका सीधे तौर पे कहना है कि हम चुनाव प्रक्रिया के तहत अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, अब आगे जो भी फैसला होगा हमें स्वीकार है, क्योंकि न्यायालय के फैसले से बाहर कोई नहीं जा सकता है। इन सारी बातों को लेकर के अब 29 सितंबर को होने वाले कोर्ट की सुनवाई पर सबकी नजर टिकी हुई है और कहीं ना कहीं एक बात जरूर कही जा रही है कि नगर निकाय चुनाव जो है क्या न्यायालय के आदेश के बाद टलेगा। हालांकि संभावनाएं कम नजर आ रही हैं, क्योंकि इससे न्यायालय ने भी अपने आप को अलग कर दिया कि जब चुनाव आयोग ने
घोषणा कर दिया तिथियों का, तो इस पर पूरा का पूरा अधिकार और दारोमदार चुनाव आयोग का होता है। लेकिन देखना होगा कि 29 तारीख को सुनवाई में क्या कुछ निकल करके आता है। चुनाव की पूरी तैयारी चल रही है, प्रचार भी शुरू हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि पटना नगर निकाय के को लेकर के 75 वार्ड और मेयर उपमेयर के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। नामांकन भी दाखिल हो गया है, 24 तारीख तक नामांकन की तिथि है। उसके बाद पूरा का पूरा मामला 29 तारीख को बाहर निकल करके आएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें और भी हैं लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।